नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों ये यूपीपीसीएस प्री का सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर है और इसमें आप करंट अफेयर वाले सेक्शन को देख रहे हैं। बाइलिंगुअल ये पूरा टेस्ट है। 100 एमसीक्यूज है जिनके माध्यम से आप अपनी करंट अफेयर की तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो खुद से भी हल करने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने सही किए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ये पोस्टर आपकी सहायता कर सकता है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दोनों भाषाओं में है। इस प्रश्न में ये कहा गया है कि हाल ही में दूसरी क्वाड मंत्री स्तरीय जो बैठक है वो जापान के टोक्यो शहर में आयोजित होती है। इसका वेन्यू भी पूछ सकता है, तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भारत का इसमें जो प्रतिनिधित्व है, यानी इसकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हमारे विदेश मंत्री गए थे, डॉक्टर एस जयशंकर। तो किस देश के विदेश मंत्री ने भाग नहीं लिया, उस देश का नाम आपको बताना है। तो इसमें से चाइना वाले जो विदेश मंत्री थे वो भाग नहीं लेते हैं। बाकी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वो हिस्सा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो पर्यटन दिवस था उसके अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य उद्योग के लिए साथी नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया। ये यहीं से मालूम होता है। तो इस साथी एप्लीकेशन का पर्पस यहाँ दिखाया गया है और किस मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा ये पूछा गया है कि इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक फिल्म को भी लॉन्च किया। तो फिल्म का नाम क्या था, देखकर बताइए। इसमें से पथिक नाम था, उस मूवी का नाम पथिक था, तो ए वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद थर्ड को देखिए। इसमें कहा गया कि हाल ही में किसे भारत यूएसए के व्यापार संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी IACC के द्वारा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट और ग्लोबल एक्सीलेंस का अवार्ड होता है उससे सम्मानित किया गया। ये व्यक्ति कौन थे? मुकेश अंबानी थे, धीरू भाई अंबानी थे, रतन टाटा थे या अडानी थे? इसमें से कौन से थे? तो ये धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी नहीं थे, ये रतन टाटा थे। ठीक है, इसका सी वाला सही है। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें 2 स्टेटमेंट है, दोनों सही हो सकता है, दोनों गलत हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। फिलहाल देखिए, इसमें यह कहा गया है कि जुलाई 2020 में हिमाचल प्रदेश सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ऐसे दिया। इसके बाद 22 जुलाई 2020 को तुर्कमेनिस्तान WTO में पर्यवेक्षक का यानी ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश बन गया है। ये दोनों स्टेटमेंट देख लीजिए, सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें दोनों सही है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, दोनों स्टेटमेंट परफेक्ट है। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कहा गया है कि इसमें प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका डी वाला सही होगा, यानी हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे टॉप पोजीशन किसको प्राप्त हुई है? हिमाचल को प्राप्त हुई है। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। ये सरल प्रश्न है, आप आराम से कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया गया है, जो NEP 2020 आई है, तो नाम क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय, ये वाला सही है। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें 2 स्टेटमेंट फिर से आ गए, देखकर आपको बताना है कौन सा सही है। तो वर्ल्ड वाटर वीक 2020 ये सेलिब्रेट किया गया 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त को, मतलब पूरा एक सप्ताह तक। ये 2020 की बात है, ये पहला दिया हुआ है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि ये एट होम वाला है, मतलब कोविड का सिचुएशन उस समय बहुत ज़्यादा प्रबल था, तो इसके चलते ये होम वाला है, मतलब घर से। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि विश्व जल सप्ताह 2020 का जो मेन थीम था वो था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन, इस प्रकार से। तो 2 स्टेटमेंट आपने देखे, बताइए कौन सा सही है, दोनों आप देख लीजिए। इसका 7वें वाले का अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो सी वाला है, यानी दोनों इसमें करेक्ट होंगे, यानी इसके दोनों वाले सही हैं। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से रोजगार देने के लिए ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार को शुरू किया गया है। राज्य कौन सा है? गुजरात है, MP है, दिल्ली है या राजस्थान है? तो ये जो राज्य है ये हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली से इसे शुरू किया गया है, इसका सी वाला सही है। इसके बाद 9वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि हाल ही में पर्यटन, सड़क परिवहन और राजमार्गों के केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी, मतलब नितिन गडकरी जी, इन्होंने राजमार्ग के किनारे वृक्षारोपण और वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और उस एप्लीकेशन का नाम क्या था ये आपको बताना है। हरित पथ था, हरित मार्ग था, मार्ग हरियाली था या ग्रीन राजमार्ग था? इसमें से कौन सा ये नाम रहेगा, देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हरित पथ। चूंकि ये रास्ते में पेड़ लगवाने की बात चल रही थी, मतलब सड़क के दोनों किनारे पर, तो इसका नाम यहाँ पे हरित पथ होगा। हालांकि हरित मार्ग भी हो सकता था, लेकिन जो रखा गया है उसको रखेंगे। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के संबंध में सही कथन का आपको चुनाव करना है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि इसका जो 2020 का थीम था वो था साक्षरता, शिक्षण, शिक्षा कोविड-19 संकट के दौरान और उसके बाद। ये पूरी लंबी चौड़ी इसकी थीम थी। और उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि भारत की औसत साक्षरता दर 77.7% है। आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। तो ये जो 10वां है इसका डी वाला सही होगा, यानी उपर्युक्त सभी तीनों ही स्टेटमेंट इसमें परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 66.4% है और भारत के सभी राज्यों में सबसे कम। और बिहार की साक्षरता दर जो है वो 70.9% है। तो आंध्र और बिहार की अगर तुलना की जाए तो आंध्र की उससे भी कम है।
ये देखा गया है और केरल की सबसे हाईएस्ट है, ये आप जानते ही हैं। अब आगे चलते हैं, 11वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया कि हाल ही में किसने स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए अभिनव समाधान की शुरुआत की। इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है? रविशंकर प्रसाद हैं, हर्षवर्धन जी हैं, या नितिन गडकरी जी हैं, या जितेंद्र गुप्ता है? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका, अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसका ए वाला सही है, यानी रविशंकर प्रसाद जी। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है? दिया हुआ है स्टेटमेंट कि जुलाई 2020 में मोरिसाना कॉयट और मारियाना नायनिक्स इनको यूएन ग्लोबल नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा हुई है। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि 2020 जुलाई में भारतीय मूल की नर्स हैं कला नारायण स्वामी, यहाँ नारायण स्वामी दिया हुआ है, ठीक है, तो नारायण स्वामी इनको सिंगापुर में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप देखकर बताइए दोनों में से सही कौन सा है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, यानी दोनों इसमें सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ परफेक्ट है, तो इनसे अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया कि हाल ही में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2020 के लिए 13 लेखकों को चुना गया। भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी ये किस उपन्यास के लिए सेलेक्ट हुई हैं? उनका उपन्यास का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे नीचे नाम दिया हुआ है बर्नर्ड शुगर, या द मिरर एंड द लाइट, या गर्ल इन व्हाइट कॉटन, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सब नाम दिए हुए हैं, इन्हें देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें का ए वाला, यानी बर्नर्ड शुगर, ये वाला जो इसका ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि पीयूष गोयल ने 9 अगस्त 2020 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन यानी एनपीपीसी 2020 डिजिटल प्रदर्शनियों और सम्मेलन के जो चौथा संस्करण था उसका उद्घाटन किया, मतलब उसे लॉन्च किया। इसके बाद इसका थीम दिया हुआ है। थीम क्या है? प्रौद्योगिकी सक्षम सरकार, खरीद, दक्षता, पारदर्शिता और समावेश। यहाँ उसका जो इंग्लिश वर्जन है उसे आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल गवर्नमेंट, प्रोक्यूरमेंट, इफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूजन। ये इसका थीम वाक्य था। तो आप बताइए सही कौन सा है? जो 14वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। इसमें दोनों ही सही है, दोनों ही स्टेटमेंट परफेक्ट है, तो इनसे अलग अलग प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। पूरे प्रश्न के ढांचे को ध्यान से देखना चाहिए, तब जाकर आपका एक कंप्लीट नॉलेज वहां से मिलेगा। 15वें नंबर के प्रश्न में यह कहा गया है कि 1 जून 2020 को पीएम मोदी जी के द्वारा चैंपियंस, और चैंपियंस का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म है। और इस नाम का ये तकनीकी पोर्टल है जिसको कि लॉन्च किया गया। तो इसका संबंध किससे है? ये जो चैंपियंस है ये किससे संबंधित है? नीचे विकल्प दिए हैं, एमएसएमई है, शिक्षा है, सिडबी है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला, ये एमएसएमई यानी जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम वाला क्षेत्र है उससे संबंधित है। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें ये कहा गया है कि इंडिया हेल्थ केयर वीक, जो कि 17 से लेकर 21 अगस्त 2020 के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसका थीम वाक्य क्या था? यहाँ पर दिया हुआ है रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम, डिफाइनिंग हेल्थियर इकोसिस्ट, या फिर फिट हेल्थ फॉर इकोसिस्टम, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ नीचे विकल्प दिए हैं, आप देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका ए वाला ही सही है, रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर इकोसिस्टम, मतलब उसकी रीडिफिनिशन की आवश्यकता है। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर नहीं जो है उसकी तलाश आपको करनी है। विश्व का पहला मछली क्रायो बैंक भारत में स्थापित किया जाएगा, ऐसे दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की। आप बताइए गलत कौन सा है? 17वें को आपने देखा, तो इसमें देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसीलिए हम बी को चुनते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा गया कि महाजॉब पोर्टल की यहाँ शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा की जाती है, ये सही नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया कि हाल ही में वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स ये पेरिस की है, इसके द्वारा प्रतिष्ठित थियोडोर वॉन कार्मन पुरस्कार 2020 ये किस भारतीय को सम्मानित किए जाने की इससे घोषणा हुई है, आपको बताना है। ये संस्था का नाम याद रखिएगा, पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, और किस भारतीय को मिलने की घोषणा हुई थी वो आपको मालूम होना चाहिए। तो विक्रम साराभाई, के सिवन, विमल पाठक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी के सिवन को इसको दिए जाने की घोषणा हुई है, इसरो के जो चेयरमैन है, मतलब उसके हेड। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कितने जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान के लिए शुरुआत की गई? जिले कितने हैं उनकी संख्या आपको बतानी, 172, 272, 162, 262। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, यानी 272 जिलों में इसको शुरू किए जाने की घोषणा हुई। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें यह कहा गया कि हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, ये 2019 का है। यहाँ नाम दिया है जॉन डेविड, या डेविड एटनबरो, विलियमसन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 20वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी ये एटनबरो थे, जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद 21वां, इसमें यह कहा गया कि विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020, इसका थीम वाक्य था कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपुल रीसाइलेंस। इस प्रकार से ये ध्येय वाक्य इसका दिया हुआ था। तो ये दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है। पहली चीज, यहाँ पर दिवस जो है उसका थीम वाक्य यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, और उसकी जो डेट है वो आपसे पूछी जा रही है, बताइए।
तो 21वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी 9 अगस्त को। इसकी डेट याद रखिएगा 9 अगस्त, इसका थीम याद रखिएगा और किस उद्देश्य से मनाया जाता है वो भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें यह कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा परिवार पहचान पत्र नाम का जो विशिष्ट पहचान पत्र है उसको लॉन्च किया गया है। ये राज्य सरकार कौन सी है आपको बताना है। तो 22वें नंबर का ये जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, ये हरियाणा की सरकार है, परिवार पहचान पत्र। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको ट्रिपल पी कहा जाता है। 23वें नंबर के प्रश्न में यह कहा गया है कि हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के विजिनाम गांव में पहली बार समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है और उसका मतलब एम्बुलेंस का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो नीचे नाम दिया हुआ है, ये प्रतीक्षा नाम की है या प्रत्याशा नाम की है या कारुण्य नाम की है, इसका नाम क्या है बताइए। तो 23वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतीक्षा, यानी इंतजार करिए हम आते हैं। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर यह कहा गया कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2020 में भारत की 7 कंपनियां शामिल हैं, मतलब इस लिस्ट में। तो इसमें पहली पोजीशन पे कौन सी कंपनी है ये आपको बताना है, मतलब भारतीय कंपनियों में कौन सी इसमें पहली स्थान पे है। तो 24वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब यह है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो कि यहाँ पे टॉप में है। विश्व की जो 500 सबसे बड़ी कंपनियों की ये सूची होती है, इसमें अमेरिकन रिटेल कंपनी वॉलमार्ट जो है वो हाईएस्ट है, मतलब सबसे टॉप पोजीशन उसको प्राप्त हुई है, लेकिन भारतीयों में रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 25वें नंबर के प्रश्न को, इसमें यह कहा गया है कि प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे तथा वासु परांजपे, मतलब यहाँ पे इनका नाम जो है ये 2 तरीके से लिखा गया है, कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे या इन्हीं को कहा जाता है वासु परांजपे। तो इन पर लिखी गई किताब है और इसका नाम है क्रिकेट द्रोणाचार्य के नाम से यहाँ पे निकनेम लिया गया है। तो इसका 2 सितंबर 2020 को विमोचन किया जाएगा, यानी हो चुका है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, किसके जीवन पर बनी हुई है, ये भी आपको ध्यान देना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। क्रिकेट द्रोण इस पुस्तक का नाम है और ये वासु परांजपे के जीवन पर बनी हुई है। 2 सितंबर 2020 को इसका विमोचन किया गया। इसके ऑथर कौन है आप बताइए। तो 25वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी आनंद वासु। यहाँ थोड़ा सा गेस वर्क भी लगाते तो वासु से वासु मैच हो जाता, हालांकि ये कभी कभी खतरनाक हो जाता है। इसके बाद 26वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें यह कहा गया कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने नागपुर से कोरबा के बीच में देश की सबसे लंबी यानी 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। रेलगाड़ी का नाम क्या है, मतलब उस मालगाड़ी का क्या नाम है ये आपको बताना है। माल ढुलाई के लिए बनाई गई है। कालिया शेषनाग, नागपुर एक्सप्रेस, कोबा एक्सप्रेस, इसमें से कौन सा होगा। तो 26 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेषनाग, अच्छा नाम है, याद रहेगा। इसके बाद 27वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें यह कहा गया है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। ये शहर कौन सा है आपको बताना है। बिलासपुर है, धमतरी है, जगदलपुर है, रायगढ़ है, बताइए। छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। तो बिलासपुर, धमतरी, जगदलपुर और रायगढ़, इसमें से कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी ये जगदलपुर है, यहाँ पे सी वाला इसका ऑप्शन होगा। इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का 48वां स्थान है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है ये आपको बताना है। भारत की पोजीशन भी पूछी जा सकती है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। और टॉप पोजीशन पे कौन है ये बताइए। तो इसमें अगर देखा जाए 28वें को, तो इसमें शीर्ष स्थान पर है स्विट्जरलैंड, यानी जो इसका ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा। अगर टॉप 5 को देखा जाए, मतलब यहाँ पे 5 देशों को देखा जाए, तो स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और नीदरलैंड है, जो कि यहाँ पे क्रमवार तरीके से 1 से 5वीं पोजीशन तक दिए हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 29वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें यह कहा गया कि हाल ही में राज्य में वनवासियों का समर्थन करने के लिए इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत ये किस राज्य ने की है, मतलब घोषणा की गई। असम के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा, गोवा के द्वारा या राजस्थान के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब यह है कि ये छत्तीसगढ़ के द्वारा घोषित किया गया है। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस देश में भारत द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, इसका उद्घाटन किया गया। ये देश कौन सा था। बांग्लादेश, भूटान, मॉरिशस या नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी नेपाल। नेपाल में से उद्घाटन इसका किया गया है। 31 को देखिए। हाल ही में किस राज्य ने हरमल मिर्च, मोइरा केले और खाजे को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री से जीआई टैग प्राप्त किया, मतलब किस राज्य को दिया गया है इन खाद्यान्नों के क्षेत्र में। मतलब यहाँ पे हरमल मिर्च है, मोइरा केला है और खाजा है। मणिपुर है, सिक्किम है, गोवा है, अरुणाचल है, इसमें से कौन सा होगा जिसे जीआई टैग मिला है। तो 31 का हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि गोवा। इसके बाद 32 को देख लीजिए। जीआई टैग से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगस्त 2020 में आरबीआई के द्वारा जारी वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति 2020-25 हेतु 5C यानी 5C जो है उनको शामिल किया गया। और ये जो 5C है इनका मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, इस प्रकार से दिया है। उसके बाद कंटेंट, कैपेबिलिटी, कंज्यूमर, कैटलॉग और कम्युनिटी। और इसी प्रकार से सी वाला है कैशलेस, कमेंट, कोलैबोरेशन, कंटेंट और इसके साथ सेंटर। तो आप बताइए इसमें से 5C का जो मतलब है वो क्या होगा। तो 32 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ए वाला ही सही है। कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। तो 5C को याद रखिएगा। आरबीआई के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसके बाद 33वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। 33वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि शौर्य केजीसी कार्ड के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए।
इस कार्ड की शुरुआत HDFC बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए की है, ऐसे दिया हुआ है। और इस कार्ड पर 10 लाख रुपए का लाइफ कवर दिया जाता है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 33, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, मतलब इसमें दोनों ही सही है, तो सी वाले को हम चुनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 34 को देखिए। 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्म दिवस पर मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का थीम क्या था, ये आपको बताना है। तो ये किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया गया, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो इनका नाम याद रखिएगा। और ये था विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो इसका थीम बताइए। यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द अवर फ्यूचर, या हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, या सेव योर फ्यूचर फ्रॉम हेपेटाइटिस, इस प्रकार से। और डी वाला भी आप देख रहे हैं, तो कौन सा सही होगा। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। इसके बाद 35 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन से सही है। यूरोपीय संघ ने आवास निर्माण के क्षेत्र की महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए परियोजना निर्माण श्री की शुरुआत की है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरे वाले में कहा गया कि यह परियोजना महाराष्ट्र के बीन और उस्ताकेबाद जिलों की तथा ओडिशा में अगर देखा जाए तो ढेंकनाल और जाजपुर जिलों में लागू की जाएगी, यानी महाराष्ट्र के 2 और ओडिशा के 2 हैं। तो ये देखकर बताइए सही कौन सा है। 35, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी दोनों सही है। यहाँ दोनों का जो इंप्लीमेंटेशन और इसकी शुरुआत की बात की जा रही है, इनसे अलग अलग प्रश्न भी बन सकता है। इसके बाद 36 को देख लीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये जो है इसके द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, इसको आपको बताना है। तो स्थान का नाम आप बताइए। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद 37, इसमें यह कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो पहले वाले में यह कहा गया कि पीयूष गोयल ने 9 अगस्त 2020 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन 2020 डिजिटल प्रदर्शनियों और सम्मेलन के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया है, ये पहला है। और इसका जो थीम वाक्य था वो था टेक्नोलॉजी इनेबल गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट इफिशियंसी ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूजन। ये पीछे भी रिपीट कर चुका है क्वेश्चन, मतलब 2 बार दे दिया गया है, कोई बात नहीं, इसको बताइए। तो 37 का हो जाएगा सी वाला, यानी इसमें दोनों सही थे, पीछे भी सही थे और यहाँ भी सही। इसके बाद 38वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। 14 से 18 अक्टूबर 2020 के मध्य IHGF दिल्ली फेयर ऑटम के 50वें संस्करण की मेजबानी किस शहर में की जाएगी, यानी मेजबान शहर कौन सा है। नई दिल्ली है, लखनऊ है, ग्रेटर नोएडा है या मुंबई है। तो 38 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर ये मेजबानी करेगा। इसके बाद 39 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारतीय निर्यात आयात बैंक के द्वारा बिजली आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए $250 मिलियन का ऋण का समझौता ये किस देश के साथ किया गया है, ये आपको बताना है। न्यू गिनी, मोजाम्बिक, ईरान या नीदरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक के साथ, यहाँ बी वाला ऑप्शन इसका परफेक्ट है। इसके बाद 40 को देखिए। इसमें कहा गया है कि भारत जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में नंबर 1 है, ये दे दिया है। तो यहाँ नंबर भी पूछा जा सकता है। तो जैविक खेती के तहत कुल रकबे की दृष्टि से भारत किस स्थान पर है। रकबा मतलब यहाँ टोटल एरिया पूछा जा रहा है। तो 9वां, 10वां, 5वां या 7वां कौन सी पोजीशन है बताइए। तो 40वां जो है इसका हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब यह है कि 9वें स्थान पर है। अगर ध्यान से देखिए तो सिक्किम जो है वो पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। तो जैविक किसानों की संख्या के मामले में भारत एकदम टॉप पे। इसके बाद आगे चलते हैं। 41 को देखिए। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर जो नहीं है उनका नाम आपको बताना है। तो रोहित शर्मा, क्रिकेट से इनका संबंध है। रानी रामपाल ये हॉकी से संबंधित है और मनिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस से, जबकि मरियप्पन थंगवेलु जो है वो एथलीट है और विनेश फोगाट जो है ये पहलवान है, जबकि बबीता फोगाट जो है ये भी पहलवान है, रेसलर है। तो आप बताइए इसमें से कौन सी नहीं थी, उसमें शामिल नहीं थी। 41 तो इसका हो जाएगा डी, यानी बबीता फोगाट। इसका मतलब क्या है कि ये सभी इसमें शामिल थे, ये भी इससे उत्तर मिलता है। इसके बाद 42वें को देखिए। फोर्ब्स पत्रिका इसने द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 यानी साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची को जारी किया है। तो सूची में टॉप पोजीशन पे कौन है आपको बताना है। विल डीजल है, शाहरुख खान है, ड्वेन जॉनसन है या अक्षय कुमार है, इसमें से कौन से होंगे। तो इसका हो जाएगा सी वाला, ड्वेन जॉनसन। ये जो है ये टॉप पोजीशन पे है। अभिनेता अक्षय कुमार जो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में अपनी कुल कमाई इनकी कितनी है, $48.5 मिलियन है। उसके साथ ये 6th पोजीशन पे है, 6वें स्थान पे है। टॉप पे ड्वेन जॉनसन है। इसके बाद 43 को देख लीजिए। हाल ही में गृह मंत्रालय यानी ये जो होम अफेयर वाली मिनिस्ट्री है, इसने उत्तर प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखने की मंजूरी दी है। ये कौन सा स्टेशन है, हरदत्तपुर है, शिवपुर है, मड़ुआडी है या लोहटा है। यहाँ लोहटा दिया है, ठीक है, मड़ुआडी होगा। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44 को देखिए। इसमें यह कहा गया है कि 29 जुलाई 2020 को बहुप्रतीक्षित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 5 फ्रांसीसी राफेल विमान जो है वो किस वायुसैन्य हवाई अड्डे पर आगमित होते हैं यानी आते हैं। बताइए कौन सा हवाई अड्डा था, हरियाणा अंबाला वाला या रांची झारखंड वाला, अहमदाबाद गुजरात वाला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी अंबाला हरियाणा, यहाँ पे इनका लैंडिंग होता है। इसके बाद 45 को देखिए। 45 में कहा गया कि नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 से संबंधित कथन का आपको सही चुनाव करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि निर्यात तत्परता सूचकांक यानी जो EPI है, एक्सपोर्ट रेडिनेस इंडेक्स,
तो इसमें गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरे वाले में कहा गया है कि सूचकांक में दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः महाराष्ट्र और तमिलनाडु को मिला है। तो सही कौन सा है ये बताना है आपको। 45 का सी वाला हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। तो यहाँ रैंकिंग दी हुई है, राज्यों की रैंकिंग है, इसको ध्यान दीजिएगा और इसको इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का भी नाम याद रखिएगा। इसके बाद 46 को देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किए गए हैं और वर्ष 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। ये अशोक साहनी है, बीरबल साहनी है, धनंजय मिश्रा है या निर्मल जैन है। इसमें से कौन से व्यक्ति हैं? तो ये 46 जो है इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका ए वाला सही है, यानी प्रोफेसर अशोक साहनी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं 47। इसमें कहा गया कि जून 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 12,247 एमएसएमई और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए एक नगद ऑनलाइन सहायता पहल एट वन क्लिक इसको शुरू किया है। ये कौन सा राज्य है बताना है आपको। मिजोरम है, यूपी है या गुजरात है या राजस्थान है। तो एट वन क्लिक के द्वारा करीब 1,369 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है और ये राज्य कौन सा है? गुजरात है। यहाँ पर सी वाला जो है ये सही होगा। इसके बाद 48 को देखते हैं। 48 में ये कहा गया कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी, इसका जो 11th नंबर का संस्करण था, एडिशन था, वो 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य में बे ऑफ बंगाल में संपन्न होता है। और यह अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ था ये इसमें पूछा गया है। तो बताइए कौन सा था। एक भारत तो रहेगा ही, दूसरा कौन सा देश था? तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। ये भारत और रूस के बीच में किया गया था। तो इंद्र, ये जो सेना अभ्यास होते हैं इनसे प्रश्न बनते हैं। ये इंद्र नेवी है, जल सेना वाला अभ्यास है। इसके बाद 49 को देखिए। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, इसके संबंध में सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो इस अभियान की शुरुआत 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, ऐसे दिया हुआ है। इस अभियान के तहत 5,000 टूल किट वितरित किए जाएंगे और यह 100 दिन तक चलने वाला अभियान है। तो इसमें से सही कौन सा है? 49 को अगर ध्यान से देखिए तो ये सी वाला जो इसका है वो सही होगा, यानी पहला और दूसरा तो सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। लेकिन ये 100 दिन का नहीं है बल्कि 150 दिन तक, माफ कीजिएगा 125 दिन तक चलने वाला अभियान है। मतलब 25 दिन इसमें और ऐड करना पड़ेगा, तो 125 दिन तक ये चलेगा। इसके बाद 50 को देखिए। इसमें कहा गया कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। 87वें नंबर का देश है, ये कौन सा है बताइए। तो इसका डी वाला हो जाएगा, ये निकारागुआ है। डी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। 51 को देखते हैं। यहां कहा गया कि हाल ही में वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है और पहला वाला स्टेटमेंट, इसमें सही कथन का आपको चुनाव करना है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि जो टीबी के नए मामले भारत में हैं वो 24.04 लाख के आसपास हैं। और दूसरे नंबर पर यह कहा गया कि बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात को सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है और छोटे राज्यों में नागालैंड, त्रिपुरा दोनों जो है वो अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस राज्य के तौर पर इन्हें सम्मानित किया गया है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो 51 जो आप देख रहे हैं इसका डी वाला हो जाएगा, यानी सभी इसमें सही है, तीनों ही इसमें परफेक्ट हैं, इसलिए हम डी को चुनते हैं। इसके बाद 52 को देखते हैं। 52 में यह कहा गया कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में, ऋण देने के मामले में या लिस्ट में प्रथम राज्य कौन सा है या बताइए। गुजरात है, तमिलनाडु है, यूपी है या आंध्र प्रदेश है। तो इसे अगर देख लीजिए, इसका हो जाएगा बी वाला, यानी तमिलनाडु जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है। इन राज्यों की मतलब ये जो पुरस्कार है इनकी सूची को अगर देखा जाए तो तमिलनाडु इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है। इसके बाद 53 को देखते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020, ये 26 जून को मनाया गया। तो ये तारीख भी पूछी जा सकती है। इसका थीम क्या था ये आपको बताना है। तो बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर ये था, या फिर बेटर फ्यूचर फॉर बेटर लाइफ, या बेटर नॉलेज फॉर बेटर लाइफ, या नॉन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा होगा। तो 53 जो आप देख रहे हैं इसका ए वाला ही सही है। थीम वाक्य यहाँ आपको बताना था, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। 14 अगस्त 2020 को वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई थी और इन पुरस्कारों की सूची में पहला स्थान किस राज्य या यूटी को मिला है, मतलब वहां की पुलिस को मिला है वीरता पुरस्कार। तो कहाँ की राज्य पुलिस को मिला हुआ है बताइए। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो 54 जो आप देख रहे हैं इसका बी वाला सही है। ये जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसको मिला हुआ है। इन पुरस्कारों की सूची में पहला स्थान जम्मू कश्मीर की पुलिस का है और उसके खाते में कुल 81 मेडल गए थे, 81 मेडल उसको मिले थे। और दूसरे स्थान पर सीआरपीएफ है, ये 55 मेडल के साथ है। और तीसरे स्थान पर 23 मेडल के साथ यूपी है। तो यूपी पुलिस को याद रखिएगा, 23 पदक इसने जीते हैं इसमें और वो तीसरी पोजीशन पे। इसके बाद 55वें नंबर के प्रश्न को देखिए। अगस्त 2020 में किस राज्य सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च किया है। ये सरकार कौन सी है। गुजरात की है, यूपी की है, राजस्थान की है या आंध्र की है, देखकर बताइएगा। तो यहाँ पर सी वाला सही है, जहां पे कांग्रेस की सरकार होगी वहीं पर हो सकता है। इसके बाद 56 को देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020, इसका जो थीम था वो स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए प्राथमिकता है, इस प्रकार से निर्धारित किया गया था। मतलब लंबा चौड़ा थीम है, इसको ध्यान से देख लीजिए। स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए प्राथमिकता है, यहां तक इसका विषय। तो यह दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 14, 15, 16 या 17 सितंबर, कौन सी तारीख है। तो 56 को आप देख रहे हैं, इसका डी वाला सही है। 17 सितंबर को यह मनाया गया, मोदी जी के जन्मदिन के दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता वेटलिफ्टर पूनम यादव को 2018 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इसके बाद 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम था वो था स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। लॉकडाउन का जमाना चल रहा था तो घर पर योग। आप बताइए सही नहीं कौन सा है इसमें से, मतलब गलत की तलाश करिएगा। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। इसमें जो ए वाला स्टेटमेंट है वो इसमें सही होगा। मतलब पहला जो है वो गलत है, लेकिन यहाँ पे जो गलत है उसी का चुनाव करना है। इसका मतलब क्या है, दूसरा वाला सही है। इसको याद रखिएगा, थीम वाक्य भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जब पीसीएस का एग्जाम होगा ये 2021 वाला, तो अभी ये वाला जो योग दिवस है ये अभी मनाया नहीं गया रहेगा, तो इससे प्रश्न बनने की संभावना वैसे भी नहीं है। फिलहाल ये पहला वाला गलत है। सही क्या है, तो देखिए राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता वेटलिफ्टर के संजीता चानू, या यहाँ नाम याद रखिएगा, ये पूनम यादव नहीं है, के संजीता चानू, इनको 2018 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इस प्रकार से। तो इसका ए वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद 58 को देखिए, अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग 2020 में किस आईआईटी को फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है, ये कौन सा आईआईटी है। तो यहाँ अगर देखिए इसमें 58 का, तो ए वाला हो जाएगा, ये आईआईटी मद्रास है। और इसमें अगर देखी जाए तो दूसरी रैंक प्राप्त हुई है आईआईटी बॉम्बे को, और तीसरी रैंक प्राप्त हुई है आईआईटी दिल्ली को, और चौथी जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु का है उसको प्राप्त हुई। इसके बाद 59 को देखते हैं। 59 में ये कहा गया है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत ने 43वां स्थान प्राप्त किया है। तो इस सूचकांक में पहली पोजीशन पे कौन सा देश है ये आपको बताना है। देख लीजिए, सिंगापुर है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है या नीदरलैंड है। तो इसका अगर हम ध्यान से देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका 59 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पर सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पे, और दूसरे स्थान पर कौन है, डेनमार्क है, जबकि तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और चौथे स्थान पर नीदरलैंड है। ये इनका क्रम याद रखिएगा। इसके बाद 60वें नंबर के प्रश्न में ये कहा गया कि पहला रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, गुजरात या अरुणाचल, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका डी वाला हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है केवीआईसी, वो अरुणाचल प्रदेश के जो आदिवासी गांव है, मतलब कई सारे हैं, तो उसमें से आदिवासी गांव चुल्लू में, ये कुल्लू नहीं है चुल्लू है, तो यहाँ पर रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र जो है उसको खोलेगा, और यह राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण और सह उत्पादन केंद्र होगा, पहला होगा वहाँ पे। इसके बाद 61 को देखिए, यहाँ पे फसाई जो है यानी FSSAI खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 से संबंधित जो सही कथन है उसका आपको चुनाव करना है। यहाँ पहला स्टेटमेंट दिया है कि सूचकांक में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने रैंकिंग में टॉप पोजीशन यानी टॉप 3 की जो पोजीशन है उसको प्राप्त किया है। छोटे राज्यों में गोवा ने पहला स्थान प्राप्त किया है, और जो यूटीज है उनमें चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये रैंकिंग में टॉप पर है यानी हाईएस्ट है। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है। 61 आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। जितने हैं सबके सब सही हैं, तो इस सूचकांक को देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, इसके जो भी रिजल्ट है, रैंकिंग है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 62 का करेक्ट आंसर है, हाल ही में बिहार में 9 किलोमीटर लंबाई का कोसी रेल महासेतु, इसका उद्घाटन किया गया है, और यह महासेतु बिहार के 2 जिलों को जोड़ता है। अब वो 2 जिले कौन से हैं ये बताना है आपको। कोसी रेल महासेतु, इसका नाम भी याद रखिएगा, और इसकी लंबाई याद रखिएगा 9 किलोमीटर, लंबाई भी पूछी जाती है। तो निर्मली और सरायगढ़, निर्मली और गया, या सरायगढ़ और छपरा, इसके अलावा उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा होगा। इसका हो जाएगा ए वाला, निर्मली और सरायगढ़, इन दोनों को ये जोड़ने का काम करता है। 63 को देखते हैं। 63 में ये कहा गया कि मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, इसके हिसाब से प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है, और भारत का दूसरा सबसे जो कॉस्टली शहर है वो कौन सा है ये आपको बताना है। मुंबई जो है वो सबसे महंगा है, और किसके हिसाब से, तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जो 2020 का हुआ है उसके हिसाब से। दूसरा कौन सा होगा, लखनऊ होगा, बेंगलुरु होगा, नई दिल्ली होगा या हैदराबाद होगा। तो इसमें देखिए मुंबई के बाद दिल्ली जो है वो इसमें सेकंड पोजीशन पे, और दूसरा ही पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसे अगर ध्यान से देखिए तो इसमें मुंबई के बाद नई दिल्ली जो है वो विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो 101वीं पोजीशन पे है, और भारत के स्तर पर दूसरे स्थान पे है, और चेन्नई जो है इसमें थर्ड है। चेन्नई को विश्व स्तर पर जो रैंक प्राप्त हुई है वो 143 है। तो इनकी विश्व रैंकिंग भी याद रखिएगा, और जो देश की रैंकिंग है वो भी याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 64 को देखते हैं। 17 अगस्त 2020 को किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं इस अभियान की शुरुआत की है। तो ये बैंक कौन सा है, SBI है, PNB है, RBI है या एक्सिस बैंक है, कौन सा बैंक होगा। तो इसमें जो आंसर है वो बी हो जाएगा, ये पंजाब नेशनल बैंक है जिसके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। यहाँ पर SBI नहीं होगा, ये पंजाब नेशनल बैंक है। इसके बाद 65 को देखिए। 65 में कहा गया कि भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक 10 सदस्यीय यानी 10 सदस्यों वाली टास्क फोर्स का गठन किया है, और इस टास्क फोर्स का जो अध्यक्ष है वो कौन है ये आपको बताना है। विधु जेटली है, जया जेटली है, शीला दीक्षित है जो कि जीवित नहीं है, और सुधा पाटेकर है, कौन सी इसमें से होंगी बताइए। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, जया जेटली, इन्हें यहाँ पर नॉमिनेट किया गया। इसके बाद 66वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि ई कॉमर्स कंपनी ये कौन सी है यही आपको बताना है, जिसने कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत यूपी के साथ हाथ मिलाया है, मतलब उनके बीच में समझौता हुआ है। ये अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है या ई कार्ट है, इसमें से कौन सी कंपनी होगी बताइए। तो ये फ्लिपकार्ट है, अमेजन यहाँ पर नहीं है, ये फ्लिपकार्ट, ठीक है। इसके बाद 67 को देखिए। 67 में कहा गया कि हाल ही में एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के मैत्री कार्यक्रम में साझेदारी के लिए स्वस्थ और ऊर्जा कुशल भवन इस पहल का आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इतना लंबा ये पहले तो प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा जो US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है उसके द्वारा ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया, तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा।
और उद्देश्य पूछा गया है यहाँ, बताइए कौन सा होगा। ये लागत प्रभावी ऊर्जा को अपनाने का उद्देश्य रखता है, या ऊर्जा की कीमत को कम करने का उद्देश्य रखता है, या सस्ती ऊर्जा बनाने का उद्देश्य रखता है, या इसमें से कोई नहीं है। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, मतलब जो लागत प्रभावी ऊर्जा है उसको अपनाना, इसको अडॉप्ट करना, यही इसका टारगेट है। इसके बाद 68 को देख लीजिए। 13 अगस्त 2020 को फोर्ब्स पत्रिका ने सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेताओं की सूची में जो टॉप 10 है उसमें किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है। सलमान खान है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, या अमिताभ बच्चन है। तो 68 को आप देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। अभी आपने पीछे देखा कि सबसे ज्यादा दुनिया के लेवल पे ड्वेन जॉनसन जो है वो कमाते हैं, और अक्षय कुमार की उसमें जो रैंक है वो 6वीं है। तो यहाँ आप गेस भी कर सकते थे, यहाँ सी वाला इसका सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 69वें नंबर का प्रश्न, इसमें कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन नाम का जो एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया है। यहाँ पे वतन लिखा हुआ है, असल में ये वेतन होगा। एडिशन इसका फर्स्ट है। तो बताइए कौन सी राज्य सरकार है, यूपी है, हिमाचल है, J&K है, या गुजरात है, इसमें से कौन सा होगा। तो ये 69 का हो जाएगा सी वाला, यानी जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। इसके बाद 70 में ये कहा गया कि हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय जो समिति है उसने पलवल से सोहना, मानेसर, खरखौदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटर रेलवे कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। ध्यान से देखिएगा इसे। तो इस परियोजना की लंबाई यहाँ पर पूछी गई है, कहाँ कहाँ से ये गुजरती है उसको भी ध्यान दीजिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकता है। फिलहाल लंबाई बताइए, इसमें से कितने किलोमीटर हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी 121.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में ये कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम, ये जो फोरम है इस नाम का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ये कौन सी राज्य सरकार है और इसका उद्देश्य दिया हुआ है, उद्देश्य भी देख लीजिए। पोर्टल जो है वो नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ, यानी देने वाले जो रोजगार देने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ जोड़ने का प्रयास करता है, यानी उन्हें नौकरी खोजने में सहायता मिले। तो ये कौन से राज्य सरकार की पहल है, उत्तर प्रदेश की है, असम की है, कर्नाटक की है, गुजरात की है। तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कर्नाटक के द्वारा किया गया है। इसके बाद 72, यूपी अभी इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। 72 को देख लीजिए। हाल ही में किस प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता को मानवता के लिए पहला गुलबेर्गियन पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, मानवता के लिए, और जलवायु परिवर्तन ये कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पर नीचे नाम दिया हुआ है, ग्रेटा थुनबर्ग, ये स्वीडन की है, इनका नाम जगजाहिर है। उसके अलावा महेश गुप्ता, मलाला यूसुफजई और अमर्त्य सेन, इसमें से कौन से होंगे। यहाँ पर अगर आप जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रखें तो इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं, ये ग्रेटा थुनबर्ग के अलावा कोई इसमें से और हो ही नहीं सकता, इन सबका क्षेत्र अलग है। इसके बाद इसका ये वाला सही था। 73 को देख लीजिए। 73 में ये कहा गया कि हाल ही में कॉमनवेल्थ लेखकों ने अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, मतलब चाय और स्नैक्स, इसके लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए 2020 के विजेता के रूप में घोषणा की गई है। मतलब ये कौन से ऑथर हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे कृतिका पांडे है, ऋतिक रोशन है, सुनील मेहता है, इसके अलावा रंजना कुमारी है। इसमें से कौन सा विकल्प होगा। तो 73 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी ये कृतिका पांडे है। इसके बाद 74 में ये कहा गया कि 5 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के हिसाब से किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। ये कौन सा राज्य होगा। तो देखिए हिम तेंदुए कहाँ पाए जाएंगे, मैदान में तो पाए नहीं जाएंगे, ये बर्फीले इलाके में मिलेंगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और गुजरात नहीं हो सकता, अब या तो उत्तराखंड या हिमाचल, इसमें से बताइए। इस तरह का गेस वर्क आप कर सकते हैं। तो 74 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, ये उत्तराखंड, उत्तरकाशी में बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, 10 जुलाई 2020 को नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। ये स्थान कौन सा था, तारीख याद रखिएगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये याद रखिएगा। अब स्थान बताइए। तो 75वें नंबर का जो प्रश्न है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है मध्य प्रदेश का रीवा था जहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद 76 में कहा गया कि मोबाइल एप्लीकेशन iRAD, इसका पूरा नाम एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। इसको इंग्लिश में देख लीजिए क्योंकि ये इंग्लिश वर्जन ही है इसका, मतलब इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस प्रोजेक्ट, इसको शॉर्टकट में कहते हैं iRAD। तो इसका मेन पर्पस क्या है ये आपको बताना है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना, मृत्यु दर को कम करना, शिक्षा में सुधार करना, या भ्रष्टाचार को समाप्त करना। तो ऑप्शन बहुत इजी दिए हुए हैं, इसमें से आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका ए वाला ही सही होगा। नाम से क्लियर हो जा रहा है कि इसका पर्पस क्या है, रोड सेफ्टी। इसके बाद 77 को देख लीजिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हथकरघा बुनकरों के लिए बुनकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। और ये जो योजना है इसके तहत हथकरघा बुनकरों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, मतलब ये सहायता मिलेगी तो कितनी मिलेगी, 1000 की मिलेगी, 1500 की, 2000 की, 2500 की, ये दाम बताइए इसमें से। तो 77वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी 2000 रुपए की यहाँ पे नगद सहायता दी जाएगी। इसके बाद 78 में ये कहा गया है कि किस राज्य सरकार ने या किस राज्य में दूध और डेयरी उत्पादों की जो शुद्धता है उसको सुनिश्चित करने के लिए 8 जुलाई 2020 से 14 जुलाई 2020 तक सप्ताह भर चलने वाले अभियान प्योर फॉर श्योर, इसका शुभारंभ किया है। मतलब ये डेयरी उत्पादों से जुड़ा हुआ है, प्योर फॉर श्योर। तो इसको ध्यान दीजिएगा। राज्य कौन सा है बताइए, यूपी है, MP है, राजस्थान है, ओडिशा है, इसमें से कौन सा होगा। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी राजस्थान के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसके बाद 79 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि IIT दिल्ली के इमेजिनरी लैब के द्वारा एक आभासी कक्षा सहायता मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया गया है।
मतलब ये वर्चुअल जो क्लासरूम है उसके सपोर्ट के तौर पे देखा जा रहा है। और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की एक 13 वर्षीय छात्रा प्रिया ठकराल जो है ये अपने रिसाइकलर ऐप के लिए डायना अवार्ड जीती है। मतलब ये 2020 का है। इसको आप यहाँ पे इंग्लिश वर्जन के तौर पे देखिए, ज़्यादा सही दिया है। ये प्रिया ठकराल है जो कि 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है और ब्रिटिश स्कूल न्यू दिल्ली की जो है ये रिसीव करती है 2020 का डायना अवार्ड अपने रिसाइकलिंग ऐप के लिए। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है? देख लीजिए 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप अगर ध्यान से देखें इसका ए वाला सही है, मतलब इसमें केवल जो पहला वाला है वही गलत है। मोबाइल मास्टर जी के बारे में जो कहा गया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर जो है उसके इमेजिनरी लैब के द्वारा एक आभासी कक्षा सहायता मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया गया है और यहाँ दिया है दिल्ली, इसलिए गलत हो जाता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। इसके बाद 80 नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। इसमें कहा गया कि किस देश में अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित तकनीकों और हाई एंड उपकरण जो है उनको एम्स दिल्ली के साथ समझौता किया है। मतलब कौन सा देश अपनी टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है उसको एम्स दिल्ली के साथ साझा करेगा, ये देश कौन सा है देख लीजिए। तो 80 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, ये इजराइल है। इजराइल यहाँ पे इस प्रकार के जो हाईटेक उपकरण है उन्हें साझा करेगा। इसके बाद 81 में ये कहा गया कि नीला सत्यनारायण किस राज्य की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी SEC है। मतलब ये थी पहले और इनका 16 जुलाई 2020 को कोविड-19 के कारण देहांत हो गया। तो राज्य बताइए, गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसमें से कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला यानी महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की थी। इसके बाद 82 को देखिए। 81 के बाद 82 में ये कहा गया है कि हाल ही में देश का एक 14वां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ये किसे नियुक्त किया गया है? मतलब कैग के तौर पे किसे अपॉइंटमेंट मिली है? मनोज सिन्हा है या मनीष प्रभात है, हर्ष कुमार है या गिरीश चंद्र मुर्मू है? इसमें से कौन से होंगे? तो ये डी वाला सही है, गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा। इसके बाद 83वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें कर्मा ऐप के बारे में कहा गया है। हाल ही में कर्मा ऐप किस पशु प्रजाति को ट्रैक करने के लिए और रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनाया गया है? छिपकली, खरगोश, कछुआ या मगरमच्छ? इसमें से कौन सा होगा? तो ये कर्मा नहीं है, असल में ये कूर्म ऐप है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे ये कर्मा के तौर पे दिखाई दे रहा है। कूर्म जो है वो कछुए को कहा जाता है, ये संस्कृत शब्द है। तो यहाँ आप आराम से इसे गेस कर सकते हैं। 83 का कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी वाला यानी कछुए को ट्रैक करने के लिए इसे बनाया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर टाइफून हैशन ये पूछा गया है कहाँ पर आया था? जो तूफान और चक्रवात आते हैं उनसे प्रश्न बनता है। नेपाल में आया था, इंडोनेशिया, जापान, UK, इसमें से कौन सा होगा? तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, ये जापान में आया था। इसके बाद 85 ये छोटे छोटे हैं। हाल ही में असम में बाढ़ आने के कारण असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में 108 जानवरों की मृत्यु हो जाती है? ये कौन सा उद्यान था? काजीरंगा था, मानस था, ओरंग था या डिब्रू सखोवा था? इसमें से कौन सा होगा? तो 85 का ए वाला हो जाएगा। ये काजीरंगा की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ बाढ़ की दिक्कत। बाढ़ हालांकि वहाँ की मिट्टी को पुनर्जीवन देती है और वहाँ के लिए लाभदायक है, लेकिन एक अति जो सीमा से पार हो जाता है वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसके बाद 86 इसमें यह कहा गया है कि हाल ही में कहा रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर इसका उद्घाटन किया गया। ये स्थान कौन सा था? गांधीनगर गुजरात, अंधेरी महाराष्ट्र, अकोला महाराष्ट्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है ये अकोला था महाराष्ट्र का। रेडियो नेटवर्क पर आधारित जो संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर है इसका उद्घाटन केंद्रीय जो HRD इलेक्ट्रॉनिक संचार और IT राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे, उन्होंने महाराष्ट्र के अकोला में किया था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे 87 में ये कहा गया इंडिया आइडियाज समिट 2020 इसके संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले में ये कहा गया है कि सम्मेलन की मेजबानी US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा की गई है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था बेहतर भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। तो इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। जितने हैं सबके सब सही हैं, तो तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं आगे 88 में ये कहा गया है कि 12 अगस्त 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों को फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मतलब ये फैसिलिटी जो है इसको उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की शुरुआत की है। ये कौन सी राज्य सरकार है आपको बताना है। राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है या उत्तर प्रदेश है। तो 88वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी गुजरात के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके बाद वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 ये जो है इसके संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए। सही कथन का आपको चुनाव करना है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स इसको कहा जाता है। तो इस सूचकांक को जुलाई 2020 में अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा जारी किया गया है। मतलब जारी करने वाली संस्था या व्यक्ति का नाम आपको देखना है। इसके बाद इस सूचकांक में भारत को 3री रैंक प्राप्त हुई है, चीन को प्रथम स्थान और अमेरिका को 2nd पोजीशन प्राप्त हुई है। तो आप बताइए सही कौन सा है। 89 का सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि पहला और दूसरा इसमें सही है, लेकिन तीसरा वाला जो है वो गलत है। चीन को 1st और अमेरिका को 2nd पोजीशन प्राप्त हुई है, ये वाला इसमें सही नहीं। इसके बाद चलते हैं आगे 90 नंबर का जो प्रश्न है इसको देख लीजिए। हाल ही में 5 स्टार गांव योजना ये महाराष्ट्र में प्रारंभिक आधार पर शुरू की गई है। इस योजना का लॉन्च करने वाला जो विभाग है वो कौन सा है? ये शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है, डाक विभाग के द्वारा यानी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा, या कृषि विभाग के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो 90 नंबर का प्रश्न है ये डाक विभाग के द्वारा लॉन्च की गई योजना है, इसलिए इसका बी वाला सही होगा, 5 स्टार गांव योजना।
डाक विभाग ने देश के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे प्रमुख डाक योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज जो होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए इसे लॉन्च किया है और इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पर महाराष्ट्र से होती। इसके बाद 91 को देख लीजिए। 91 में ये कहा गया है कि हाल ही में तुर्की की जो शीर्ष अदालत है यानी सुप्रीम कोर्ट है उसने इस्तांबुल में स्थित प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय इसको किस में बदलने का फैसला सुनाया है। मतलब ये म्यूजियम था तो इसको ये कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बताइए? मदरसा, मस्जिद, स्कूल या अस्पताल। तो नीचे वाले तो दो ठीक है लेकिन धर्मस्थल के तौर पर बदलना ये बहुत सही नहीं होता है। धर्मस्थल से ज़्यादा इस समय जो भलाई वाले केंद्र हैं उनकी आवश्यकता है फिलहाल। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये मस्जिद के तौर पर उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कोई तारीफ वाली बात नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। इस समय देश को या पूरी दुनिया को मंदिरों और मस्जिदों से ज़्यादा जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनकी आवश्यकता है। 92 को देख लीजिए। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को शामिल किए जाने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी हो गई? मतलब यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है उसके तहत आपको बताना है 20, 24, 25, 21 इसमें से कितना हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी का मतलब यह है कि 24, इनकी संख्या कितनी हो गई है? 24 हो गई। इसके बाद 93 को देखते हैं। 93 में ये कहा जा रहा है कि अप्रैल 2020 में विश्व बैंक के हिसाब से कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? उसका अंदाजा कितना है ये आप बताइए। 1.5 से लेकर 2.8%, 2.8 से 3.8, 2.5 से 4.2 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, 1.5 से 2.8। ए वाला जो इसका ऑप्शन है उतना रहने का अनुमान है। इसके बाद 94 में स्टेटमेंट दिया है, 3 स्टेटमेंट है, आपको जो इसमें से सही है वो चुनना है। IPL 2020 का टाइटलर स्पॉन्सर ड्रीम 11 है। इसके अलावा ये कहा गया कि IT कंपनी गूगल जो है इसने भारत में रोजगार आवेदन हेतु कोरमा जॉब एप्स जो है उसको लॉन्च किया है। मतलब ये जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है। और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब ये इंग्लैंड की रानी ओसुलिवाना ने जीता है। इस प्रकार से ये नाम दिए हुए हैं। तो बताइए इसमें से सही कौन सा है? 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब यह है कि उपर्युक्त सभी, दोनों ही मतलब तीनों ही स्टेटमेंट जो इसमें दिए हैं वो परफेक्ट है। तीनों को अलग अलग देख लीजिएगा क्योंकि इनसे अलग प्रश्न बनने की भी पॉसिबिलिटी होती है। इसके बाद 95 में ये कहा गया कि 27 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के जो टर्नओवर वाले कारोबारी हैं उनको इस दायरे से बाहर रखने की योजना बनाई। मतलब यहाँ पे जो दायरा है उसको बढ़ाया गया। तो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, कितना? 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, 40 लाख। मतलब इतनी जो रेंज है इसके दायरे से बाहर रखने की योजना बनाई गई। इसके बाद 96 में ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से गलत है। अब यहाँ जो गलत हो उसका चुनाव आपको करना है। पहला वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि अगस्त 2020 में मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन रूस में किया गया और अगस्त 2020 में WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें से गलत कौन सा है? 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, कोई भी गलत नहीं, अर्थात दोनों सही हैं। तो दोनों सही है तो दोनों को अलग अलग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। 97 में ये कहा गया कि कनाडा की थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जैसे अपने यहाँ नीति आयोग है वैसे ही फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 कौन जारी करता है इसको देख लीजिएगा। रैंकिंग ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट है और ये कनाडा का थिंक टैंक है। तो ये जो रिपोर्ट है 2019 की, इसमें टॉप पोजीशन पे कौन सा देश है ये आपको बताना है। स्वीडन, हांगकांग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। आमतौर पे स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज होती हैं वो ज़्यादा अच्छा इस मामले में प्रदर्शन करती है। फिलहाल इसमें से कौन सा है? 97। तो 97 का बी हो जाएगा। ये कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, ये हांगकांग, ठीक है। इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। हमेशा जो सही दिखता हो वही सही हो ऐसा आवश्यक नहीं। इसके बाद 98 को देखते हैं। 98 में ये कहा गया भारत का, अच्छा एक चीज़ और है कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है? इसमें 79वां स्थान है। जो टॉप पोजीशन पे देश है वो तो आप देख ही रहे हैं, हांगकांग है, और भारत की इसमें जो रैंकिंग है वो 79 नंबर की। इसके बाद 98 को देखते हैं। 98 में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगस्त 2020 में समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता जांच करने के लिए पोरबंदर गुजरात में एक प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरे वाले में कहा गया कि अगस्त 2020 में RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे नाम का जो पहल है उसको शुरू किया है। और जुलाई 2020 में उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल को शुरू किया है। ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट है, देखकर बताइए सही कौन सा है। तो इसका डी हो जाएगा। जितने हैं सबके सब सही हैं, तीनों ही स्टेटमेंट इसमें परफेक्ट है। 99 को देखिए। 99 में ये कहा गया है कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के बीच में देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह यानी जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है वो मनाया जा रहा है। इसका विषय क्या था, मतलब इस पूरे पखवाड़े का विषय क्या था ये आपको बताना है। तो सतर्क भारत समृद्ध भारत, सतर्क लोग स्वस्थ लोग, या सतर्क विश्व समृद्ध विश्व, या जागरूक भारत समृद्ध भारत, इस प्रकार से। तो इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो इसका हो जाएगा ए वाला, यानी विजिलेंस इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया। ये जो सतर्क भारत समृद्ध भारत वाली पहल है ये इसका थीम है। इसके बाद 100 आखिरी जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। 6 अक्टूबर 2020 को 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 ये दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक ऐसा है जो कि शामिल नहीं था उसमें। वो जो शामिल नहीं है वही आपको खोजना है। बताइए। रोजर पेनरोज ये यूके के हैं। इसके अलावा एंड्रिया गेज ये यूएसए की है। इसके अलावा यहाँ नीचे सी वाले को देख लीजिए। रेनहार्ड गेंजेल ये यूएसए के हैं और मारिया जोयपर्ट मेयर ये अमेरिका की हैं। इसमें से कौन से नहीं है वो आप बताइए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि मारिया जोयपर्ट मेयर, ये जो अमेरिका की है, इनका नाम इसमें शामिल नहीं है। ये तीनों जो है इनको संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन क्यों दिया जाएगा, किस कारण से दिया जाएगा, उस कारण को जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।